नमस्कार। आप सभी को अभिवादन। प्रोफेसर शुक्ला यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप जानते हैं सभी, और मैं भी इनको फॉलो करती हूँ और सारे इनके जितने भी वीडियोज़ होते हैं मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, समाधान ढूंढती हूँ उनमें। और आज भी मुझे ऐसा लगा कि इनसे साक्षात करके कुछ प्रश्नों का उत्तर लिया जाए इनसे, और वैसे ही माहिर हैं समाधान देने में सबको। तो शुक्ल जी, आप बताएं कि विचार और निर्विचार में इसमें किस तरीके से हम विचार से निर्विचार तक पहुँचे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसके लिए मैं आभारी हूँ कि आपने इतना दार्शनिक प्रकृति का प्रश्न किया। देखिए, क्या है कि विचारों का तो कोई अंत नहीं है। जब से मनुष्यता है, जब से मानव एक विचारशील प्राणी के रूप में जाना जाता है, जब से इसका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में, तब से विचारों की श्रृंखला चल रही है। और यही विचार इतने हो गए हैं कि इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे शास्त्र बन गए, और विचारों का कोई अंत मिला नहीं अभी तक। पर होता क्या है कि हमारी बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान विचार से हो जाता है। अधिकांश प्रश्नों का हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रकृति होती है समस्या की, कुछ ऐसी प्रकृति होती है प्रश्न की और जिज्ञासा की, कि उसका समाधान विचार से संभव नहीं होता, बुद्धि के द्वारा संभव नहीं होता। तो जहाँ बुद्धि से परे का कोई तत्व है या बुद्धि से परे का कोई विषय है, उसकी जानकारी हमें चूँकि नहीं हो पाती बुद्धि से, और जिसकी जानकारी हमें बुद्धि से नहीं हो सकती, उस पर विचार भी संभव नहीं है। विचार करने का काम तो बुद्धि करती है, और बुद्धिमान होता है व्यक्ति, लेकिन आखिर उसकी सीमा में तो वह विषय आना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे परलोक का विषय है, ईश्वर का विषय है, आत्मा की अमरता का विषय है, ऐसे अनेक बहुत सारे तत्वमीमांसीय प्रश्न हैं, बहुत सारे लोक परलोक के विषय हैं जिन पर हमारे मन में प्रश्न तो उठते हैं, लेकिन उनका यथेष्ट समाधान विचार से या बुद्धि के द्वारा नहीं मिल पाता। उत्तर मिलते हैं, कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं, फिर उन उत्तरों पर लोग समीक्षा करते हैं, उन उत्तरों का प्रति उत्तर देते हैं, कहीं कहीं उनका खंडन करते हैं। तो यह खंडन मंडन, यह सब तो दार्शनिक परंपराओं में देखिए चला आ रहा है सदियों से, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा विज्ञान के समान, जैसा विज्ञान में हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ऐसे किसी निश्चित निष्कर्ष पर हम इसमें नहीं पहुंच पाते। इसका कारण ये है कि इसका विषय ही हमारी बुद्धि से परे का है। अच्छा, लेकिन क्षमा चाहेंगे, बीच में ही टोक रहे हैं आप। नहीं, आप बोलें। लेकिन इसमें जो रहस्य छिपा रहता है, जो रहस्यात्मक टिप्पणी बहुत से लोग करते हैं कि निर्विचार तक हम पहुंचने के बीच का जो रहस्य है, इसके रहस्यात्मक जो चीज़ें होती हैं, इसको आम आदमी, सामान्य जो जन है, वो कैसे समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। कहा भी गया है, इसको देखिए, शास्त्रों में भी इसकी चर्चा आई है, ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, बहुत सारे साधकों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने इस पर प्रकाश डाला है कि कुछ जिन विषयों की हम चर्चा अभी कर रहे थे कि वो बुद्धि से परे हैं, पर वे भी, उनका भी अनुभव, अनुभूति के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, चाहे वह दिव्यानुभूति हो, चाहे वह अंतरानुभूति हो, चाहे वह अंतःकरण में होने वाली अनुभूति हो, किसी न किसी अनुभूति के रूप में उसे भी, उस विषय को भी दर्ज कर लिया जाता है। और जब हम ऐसा कुछ करते हैं, तो जैसे कहा जाता है ना कि गूंगा गुड़ खा ले और उसके बाद उसको बयान नहीं कर सकता कि उसका स्वाद कैसा है, तो वह विषय रहस्यात्मक बन जाता है, क्योंकि जो अनुभूति हमने बुद्धि से परे के विषय की प्राप्ति की है इस तरह से, वह रहस्यानुभूति कहलाती है। और वह रहस्यानुभूति जो आत्मानुभूति भी होती है,
तो है तो वो अनुभूति, उसे जाना तो जा सकता है इस रूप में, लेकिन वैचारिक रूप में और शाब्दिक रूप में उसकी अभिव्यक्ति करना संभव नहीं होता, क्योंकि वह किसी वर्गणा के अंतर्गत नहीं आती, किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आ पाती। तो हम उसे कैसे बयान करें, तो हम उसका वर्णन नहीं कर पाते, तो वह रहस्य के रूप में दर्ज रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वह रहस्य के रूप में दर्ज है तो वह गलत है, वह है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वह कोई जादू नहीं है, वह वस्तुतः ऐसा होता है। क्यों? जैसा कि एकाध दार्शनिकों ने बोला भी है कि देखिए, लॉजिक या तर्कशास्त्र आपके इस संसार के लिए है जहाँ आप विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषणात्मक बुद्धि जहाँ आपकी कार्यरत होती है वहाँ आप लॉजिक की बात करते हैं, तर्कशास्त्र की, न्याय की बात करते हैं। किंतु इससे परे जो अनंत है, भाई विश्व ब्रह्मांड तो अनंत है, जैसे विचार आपके अनंत हैं उसी प्रकार अस्तित्व भी आपका अनंत है, इसका कोई और छोर तो है नहीं। जब इसका कोई और छोर नहीं है तो ऐसी तो बहुत सी चीज़ें होंगी जिनके विषय में हम बुद्धि के द्वारा नहीं जान पाते, फिर भी हम अपनी चेतना के द्वारा, क्योंकि चेतना का विस्तार बुद्धि से अधिक है। बुद्धि आपकी वहाँ तक ना पहुँची हो, विचार आपके ना पहुँचे हों, लेकिन चेतना पहुँच जाती है। तो वह जो चेतना जहाँ तक पहुँच जाती, चेतना का प्रसार संपूर्ण अस्तित्व में माना जाता है। तो वो चेतना के प्रसार के कारण हम उसको चेतन के अनुभवों में, चाहे उसे हम रहस्यानुभूति ही क्यों ना कहें, उसे चेतन के अनुभव के रूप में दर्ज किया जा सकता है, जैसा कि संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी दिव्यानुभूति में इस प्रकार के अनुभव का कुछ कुछ संकेत किया है। ठीक है, फिर इसमें जो शून्यता की बात आती है, जो निर्विचार की बात आती है, तो निर्विचार क्या श्रेष्ठतम ही है जीवन का पहलू, कि मनुष्य जो है निर्विचार हो जाए, यही श्रेष्ठतम है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए यह अच्छी बात है कि वह निर्विचार कहने में हमें ऐसा लगता है जैसे हम सामान्य तौर पर संसार में विलोम के विषय में पढ़ते हैं, जैसे अनुलोम विलोम। तो हम कुछ पढ़ते हैं, कोई जैसे अच्छा का बुरा, बुरे का अच्छा, तो यह रंग का रंगहीन, वर्ण का वर्णहीन। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि एक विलोम होता है, विपरीतार्थक, अपोजिट। तो ये जो विपरीत शब्द होते हैं, इसी तरह से क्या विचार और निर्विचार है? अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है, यह विपरीतार्थक नहीं है। विचार का विपरीतार्थक निर्विचार उस रूप में नहीं है, क्योंकि निर्विचार एकदम अलग वर्गणा, अलग कैटेगरी, अलग प्रकार की सत्ता के विषय में है। वह ऐसी सत्ता है जिसे किसी विचार की परिधि में, किसी शब्द की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, किंतु वह अनुभूति का विषय बन जाता है। तो ऐसा ना माने कि विचार का यह उल्टा है, नहीं, यह विचार से विपरीत जरूर प्रतीत होता है, लेकिन यह भिन्न कैटेगरी है, यह एकदम अलग वर्ग का है। अब यह जो निर्विचार है, वह निर्विचार क्या हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा नहीं। बुद्धि के द्वारा हम विचार की सीमा तक पहुंच सकते हैं। बुद्धि के द्वारा हम अधिकतम यह कर सकते हैं कि यह बता दें कि देखिए, अमुक दिशा में हमने विचार प्रारंभ किया और करते करते हम इस सीमा पर पहुंच गए कि अब उसके बाद वैचारिकता या बौद्धिकता कार्यरत या प्रभावी नहीं है। वहां तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे निर्विचार का जो भी हमें अध्ययन करना है, या उसके विषय में जो हमें जानना है, या उसके विषय में जो अनुभूति करनी है, वो हमारे बुद्धि का विषय नहीं है। फिर उसके विषय में हम जान कैसे सकते हैं? उसी के लिए है ध्यान। ध्यान जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन देखिए दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन इस प्रसंग में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं उसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। एक विषय विशेष का ध्यान करना और एक निर्विषय पर पहुंचना, यानी जहाँ विषय विहीनता हो, जिसको आपने अभी अपने प्रश्न में संकेत किया, शून्यता। तो जहाँ शून्यता है, जहाँ विषय है ही नहीं और वहाँ निर्विषयता है,
तो निर्विषयता कहने से आप देखें कि निर्विषयता आपके संपूर्ण विषयों के विस्तार, अनंत विस्तार के भी पार की बात है, उसके भी उस पार की बात है जो संपूर्ण विचारों की अनंतता को भी समाहित किए हुए, उससे भी परे की बात है। वह हमें प्राप्त हो सकता है ध्यान के द्वारा। तो ध्यान दोनों प्रकार के होते हैं, विषय का भी, विषयगत भी और निर्विषय का भी। तो जो निर्विषय का होता है, जैसा योग में आता है, जिक्र आता है, जब समाधि का जिक्र आता है तो उसमें एक सबीज समाधि होती है, एक निर्बीज समाधि होती है। तो उससे थोड़ा सा यह मिलता जुलता कुछ स्वरूप है कि यहाँ पर विषय का बोध नहीं होता, निर्विषय का बोध होता है, विचार विहीनता हो जाती है। और यह विचार विहीनता विचारों का खंडन नहीं है, यह विचारों से परे की अनुभूति का संकेतक है। अब आप मुझे बताइए कि जब बालक या बालिका या जीव मात्र संसार में जब आता है तो वो तो शून्यता के साथ ही आता है। हाँ, देखिए, अब उसमें अनेक बातें हो सकती हैं। अनुभववादी लोग तो यही मानते हैं कि हम अनुभव के द्वारा, इंद्रियानुभव के द्वारा विषयों का अंकन करते हैं अंदर, और उससे ही हमारा जो मस्तिष्क है वह टेबुलर ऐसा होता है, यानी टेबुलर ऐसा यानी रिक्त पट्टी जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, और हम ही हमारे इंद्रियानुभवों के द्वारा उसमें अंकित करते रहते हैं। कुछ बुद्धिवादी दार्शनिक हुए हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, हमारे इनेट आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं, जो कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो जन्म के पूर्व से ही हमारे अंदर होती हैं। तो यह तो एक विवाद का विषय है। इस पर अगर आप मेरा मत बोलेंगे कि आपका मत क्या है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि बेहतर होगा कि अपन जो विज्ञान सम्मत मत है उसे ही इसके लिए स्वीकार कर लें, और विज्ञान जो कहता है उस रूप में स्मृति की चर्चा अपन करें और अनुभव की चर्चा करें तो बेहतर होगा। हाँ, अब ये ज़रूर है कि देखिए, कुछ नहीं कह सकते कि विज्ञान अभी और विकास करे, और विकास करते करते उसकी जो डीएनए टेक्नोलॉजी है और भी जो अभी जो जैविक अध्ययन हो रहे हैं इतने गंभीरता से हो रहे हैं कि हो सकता है वे किसी ऐसी आणविक स्थिति की खोज कर लें जिसमें कि पुरानी स्मृतियां संग्रहित होती हों और धीरे धीरे उद्घाटित होती हों, पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मेरे जहन में ये बात आ रही है, जैसा कि आप समाधान कर सकते हैं इसका, कि शून्यता से शुरू हुआ जीवन बालक का या बालिका या जीव मात्र का, और तमाम उहापोह की लाइफ जीवन में करते हुए, तमाम चीज़ों को झेलते हुए फिर से उसी शून्यता की ओर जाता है। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। तो ये जीवन क्रम का बीच का जो बहुत अच्छा है जीवन का, इसी से मुक्त होता है जीव। अरे आपने तो वर्णन ही कर दिया जीवन का। जीवन जो है वस्तुतः भवसागर का यह जो प्रपंच है, इस प्रपंच में ही तो शाब्दिकता है, इसी में तो वैचारिकता है। इसी प्रपंच में, यह प्रपंच जो आपने बोला कि शून्य से प्रारंभ करता है और निर्विचार में समाहित हो जाता है, शून्यता में प्रविष्ट हो जाता है जीवन के अंत के समय में, तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और एक अच्छा ये आपने उसका एक आकलन प्रस्तुत किया, और ऐसा लग रहा है मुझे कि बीच आपके विचारों से ऐसा लगा मुझे कि यह प्रश्न नहीं है, यह तो एक प्रकार का आपका सुझाव है जिसे मैं नोट कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा सुझाव है कि इसमें खास बात मुझे ये अच्छी लगी कि बीच में जो है वह सारा शब्दों का पसारा, फैलाव जो है, शब्दों का और विचारों का सारा फैलाव और प्रपंच जिसे हम कह सकते हैं, वह सब बीच में है। हमारे जन्म और मृत्यु के बीच सब कुछ है, और दोनों साइड में, दोनों पक्षों में अगर देखा जाए तो इस तरफ भी शून्य है, उधर भी शून्य है। बहुत अच्छा लगा आपका यह वर्णन मुझे, और बहुत हद तक मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन यह है कि हम जिस निर्विचार की चर्चा कर रहे हैं उस निर्विचार को प्रयत्न पूर्वक अपने इसी जीवन में जिंदा रहते ही, बिना मरे, और हम जान लें और उस तक उसकी अनुभूति कर लें, यह मेरा कथन का उद्देश्य है। मेरे कथन का उद्देश्य यह है कि ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम उस निर्विषय, उस निर्विचार
की स्थिति को उपलब्ध हो जाएं जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए, सांसों के चलते हुए। यह मेरा उद्देश्य था। तो वो मुझे जो प्रारंभिक काल का शून्यता है वो मुझे मिला हुआ है, मतलब ये बिल्कुल, प्राप्त बिल्कुल, है। कुदरती और है। जो अंतिम काल की शून्यता है वो मुझे अभ्यास और प्रयास के द्वारा मिल सकती है। अंतिम काल की नहीं, अपने जीवन में ही, चाहे वह युवा, कई युवा साधकों को आपने देखा होगा कि अपने युवक थे और उसी में उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और साधना कर ली और उस निर्विषय को उपलब्ध हो गए, शून्यता को उपलब्ध हो गए। तो ऐसा भी होता है। और उसके बाद भी उन्होंने बाकी तमाम जिंदगी जी, उसके बाद भी जिंदा रहे, तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत अच्छा विचार रहा, आज मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी अच्छा लगा बात करके, और कोशिश करेंगे अगली बार और किसी और विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। अच्छे प्रश्नों के लिए आपका धन्यवाद।